आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा जो 27 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में लेवल 1 का पेपर हुआ था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर की आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। स्मृति पर आधारित जो प्रश्न इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि वैसे तो पेपर तो सभी का जो वापस कलेक्ट कर लिया गया था, ये जो सारे क्वेश्चन वो आपके स्मृति पर आधारित है। तो इसमें आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। लगभग सभी प्रश्न आपके ये इस पेपर में पूछे हुए पेपर के जो क्वेश्चन उनका आंसर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं आप PYQ की, तो आप ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट दे सकते हैं। सभी की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और मेंस के लिए आपके PYQ जो है आपके उनके फ्री टेस्ट आपके ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पहला प्रश्न है वो देख रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपकी पूछा गया था कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोजत हो जाएगा। और कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये इसका उत्तर आपके हो जाएगा दीपावली। ठीक है। और फिर आपके पर्वतारोहण का कौन सा उपकरण है, तो इसमें आपके टॉर्च हैं, कंबल हैं, ये कुछ इसमें ऑप्शन थे, स्लीपिंग बेड है, तो आपके फिर आपके टॉर्च इसका उत्तर हो जाएगा। कलयुग का कर्ण क्या हो जाएगा, तो रावलूर कर्ण इसका उत्तर रहेगा। चार बेत शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपके टोंक जिले की प्रसिद्ध है। पांडुपोल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पांडुपोल मंदिर सरिस्का अलवर में स्थित है। एक CDP में क्वेश्चन था बाल विकास में कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। अजयगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है, तो अजयगढ़ दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि भरतपुर में है। और ये क्वेश्चन था आपने देख ही लिया कि कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, तो दीपावली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन था इसमें आपके ये वायरस जनित रोग कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वायरस जनित जो रोग हैं वो आपके हो जाएगा चिकन पॉक्स वायरस जनित रोग हैं। इसके अलावा आपके जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो फिर आपके इसमें TB हो जाएगा। तब पे देखिए TB जो है वो आपके जीवाणु जनित रोग हैं। और पोषण संबंधित आहार संबंधित जो रोग है वो क्वासी ओरकोर हो जाएगा। और प्रोटोजोआ जो है इससे संबंधित आपके मलेरिया हो जाएगा। फिर आपके संन्यास का विलोम पूछा तो संन्यास का ग्रस्त हो जाएगा। और 95 को संस्कृत में लिखना था तो पंचनवती इसका उत्तर रहेगा। 95 का उत्तर पंचनवती है। नेक्स्ट है फिर आपके 6:15 बजे को संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो सपाद षडवादनम इसका उत्तर रहेगा। सपाद षडवादनम। किसी भी बात का ज्यों का त्यों लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह जो होता है वो किसी भी बात को ज्यों का त्यों लिखने में काम आती है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, तो ये इकरे और दोहरे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें दोहरा जो आपके उद्धरण चिन्ह है जिसमें बात को ज्यों की त्यों लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है, तो आपको 35 पेन का मूल्य 35 रुपये में कितने पेन आएंगे वो बताना है। तो देखो 4 दर्जन में कितने पेन होते हैं, तो 1 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 दर्जन बराबर इसका उत्तर हो जाएगा आपके 12। तो 4 दर्जन में कितने हो जाएंगे, तो 4 दर्जन बराबर इसका उत्तर हो जाएगा 4 × 12। ठीक है, ये 4 × 12 बराबर 48 पेन हो जाएगा। ठीक है, 48 पेन हो जाएगा। इसको नहीं काटे तो भी यही रहेंगे। अब 48 पेन का मूल्य कितना दे रखा आपको, 120 रुपये। 48 पेन बराबर कितने रुपए, 120 रुपये। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 120 में भाग देंगे 48 का, या फिर 4 × 12 कर दो। 4 × 12 या फिर 48 एक ही बात है। 12 के पार से 120 10 बार कटेगा, बचेगा हमारे पास में 10/4 यानी कि 5/2। तो एक पेन का मूल्य कितना आ रहा है आपके 2.5 रुपये। आपको बताना है कि 35 रुपये में कितने पेन आएंगे। ये एक पेन का मूल्य है, हमें कितने रुपए हमारे पास में 35 रुपये हैं। तो हम क्या करेंगे, 35 में भाग देंगे 2.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा आपके 10। तो 5 के पार से कटेगा ये 7 बार, ये कटेगा 5 बार। 5 × 5 5 दूनी 10, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 पेन इसमें आएंगे। तो इसमें 35 रुपये में कितने पेन आएंगे, 14 पेन इसका उत्तर रहेगा। 14 इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, तो KTET टेट और ये SCT तो है, लेकिन आपके जो रेटिंग स्केल है वो आपके प्रक्षेपी विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके अगला प्रश्न है कि मेस्लो के अनुसार जो शीर्षस्थ जो आवश्यकता है वो कौन सी होती है, तो आत्मसाक्षात्कार की जो ज़रूरतें होती है वो उसका उत्तर रहेगा। एक प्रश्न था कि 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या का योगफल, तो इन सभी की आपको क्या करनी है, योगफल करना है। तो 60 से 80 के बीच में 61 67 71 73 और 79 संख्या होती है, इनकी जोड़ करनी है। तो पहला तो इसमें आपकी जोड़ करेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20, 0 हासिल के 2, और 7 7 14 7 21, और 21 और 6 कितने हो जाएंगे
21 और 6 27 और 6 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 2 हासिल किए, वापस जोड़ कर लेते हैं। 7 और 7 14 और 7 21, 21 27, 27 और 6 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 330 यानी कि 33 और 33 में जोड़ेंगे 2 तो 35 हो जाएगा यानी कि 350 इसका उत्तर आएगा। तल्लीन का संधि छेद क्या हो जाएगा तत् प्लस लीन हो जाएगा, तत् प्लस लीन इसका संधि छेद रहेगा। सबसे बड़ा ग्रह का एक प्रश्न आया था तो बृहस्पति इसका उत्तर रहेगा। बृहस्पति जो आपका है सबसे बड़ा ग्रह होता है तो इसका उत्तर क्या करेंगे बृहस्पति ग्रह करेंगे। अफीम में कौन सा एल्कलॉइड नहीं पाया जाता, इसमें शायद मार्फिन आपके ऑप्शन होगा तो फिर आपके तो इसमें आपके निकोटीन वगैरह नहीं पाया जाता है, निकोटीन नहीं पाया जाता, तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, बाकी मार्फिन है, कोडीन है, थेम्बोइन है, पेपेवरिन है, सोमनीफेरम है, ये सभी इसमें आपके पाए जाते हैं। राज्य पुष्प कौन सा है तो रोहिड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं तो किसी भी आकार के बना सकते हैं। क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है, पहले भी आपके प्रश्न पूछा हुआ था। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कम महत्व की सामग्री कौन सी है तो इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन से है तो डी एलन इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, राजस्थान का अजयगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है तो अजयगढ़ दुर्ग तारागढ़ को अजयगढ़ दुर्ग जो है वो अजय दुर्ग कहा जाता है इसको, और ये आपके लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा। लीलावती की जो रचयिता है वो कौन से, तो लीलावती की जो पुस्तक है उसके आपको रचयिता का नाम इसमें पूछा जा रहा है तो भास्कराचार्य द्वितीय या फिर भास्कर द्वितीय आप लिख सकते हैं, भास्कराचार्य द्वितीय या फिर भास्कर द्वितीय इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स और ठीक है रिकेट्स इसका उत्तर रहेगा। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कब की थी, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कब की थी तो 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा आपके ये 23 मई 1984। 23 मई 1984 बचेंद्री पाल आपको इसमें नाम याद रखना है। ये पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। राष्ट्रीय पुष्प का एक क्वेश्चन शायद था इसमें आपके तो कमल इसका उत्तर है। और सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अबानेरी जो चांद बावड़ी दौसा है वो इसमें सबसे गहरी है। पांडुपोल मंदिर कहाँ मेला कहाँ लगता है तो अलवर सर जो हनुमान मंदिर है पांडुपोल सरिस का अलवर में इनका मंदिर है। ठीक है, तो कौन सी राजस्थानी भाषा है तो इसमें राजस्थानी भाषाओं के नाम दे रखे थे वो आपने, तो राजस्थानी भाषा के 2 प्रश्न थे कि कौन सी भाषा है और कौन सी भाषा नहीं है। और अशोक स्तंभ के मुँह किस दिशा में है, अशोक स्तंभ में तो इसका मुँह चारों दिशा में कितने शहर तो 4 शहर इसमें। रमेश का संधि विच्छेद रमा प्लस इस हो जाएगा, गुण संधि का एक उदाहरण है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स और ऑस्टियोमालेशिया इसका उत्तर रहेगा। रंगमहल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी तो ये आपके 30 जनवरी 1528 को हुई थी। हाड़ौती का खजुराहो बनदेवरा को कहा जाता है। दिल्ली की राजधानी कब बनाया गया था 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। पन्नादय बाल गोपाल योजना ये 4 सितंबर 2024 को इसका नाम परिवर्तन किया गया था, पहले ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से थी। फिर आपके ये प्रश्न था विटामिन डी की कमी से हमने देख ही लिया, राष्ट्रीय पुष्प वगैरह पांडुपोल, तो ये सभी क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो कौन हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे। इसका उत्तर क्या करेंगे हार्वर्ड गार्डनर इसका उत्तर रहेगा। सुनना बोलना पढ़ना लिखना में सबसे अंतिम कौन सा है तो सुबोपल्ली, इसमें आपको याद कर रखा है सुबोपल्ली सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा लिखना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके याद रखना है। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि 80 से 80 तक की जो संख्या है 60 से 80 में अभय संख्याओं का योग 350 इसका उत्तर है। और शून्यवाद का जनक जो है शून्यवाद का जनक नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। शून्यवाद का जनक किसको कहते हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके शून्यवाद का जो जनक है वो नागार्जुन को कहा जाता है। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उनके प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डनर है। पन्नादाय बाल गोपाल योजना हमने ऊपर चर्चा कर ली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न तो दरबारा सिंह जो है वो आपके पहले जो राज्यपाल रहे थे राजस्थान के वो पहले पंजाब के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे। फिर बात कर लेते हैं इलोजी का मेला कहाँ लगता है तो इलोजी का मेला कहाँ लगता है तो बाड़मेर में इलोजी का मेला लगता है। इलोजी का मेला बाड़मेर में लगता है। अगला प्रश्न आपके था कि वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है तो वागड़ की जो मीरा है वो गौरीबाई को कहा जाता है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है।
RSRTC की स्थापना कब हुई थी? 1964 में RSRTC की स्थापना होती है। याद रखना 1 अक्टूबर 1934, 1 अक्टूबर 1964, 34 नहीं 64, ठीक है, 1964 इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्रत्यार्पण में कौन सी संधि है? तो प्रत्यार्पण में आपकी यण संधि हो जाएगी, प्रति प्लस अर्पण हो जाएगा, प्रति प्लस अर्पण होगा तो इसका प्रत्यार्पण रहेगा, ठीक है। महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो हमने चर्चा कर ली, ये 30 जनवरी, ठीक है, 1528 को इनकी मृत्यु होती है। 4 बेतशैली टोंक की फेमस है, हाड़ौती का खजुराहो भंडेवरा है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। दिल्ली राजधानी बनेगी 1911 में। और जयपुर की स्थापना, तो जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर की जो स्थापना है वो आपको याद रखनी है नवंबर, ठीक है, 1727 को, ठीक है। तो 1727 इसका जो डेट है वो आपको याद रखनी है। फिर कलयुग का कर्ण राव जो लूणकरण है, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। केला देवी का मंदिर तो करौली में है, क्या हो जाएगा? केला देवी का मंदिर करौली में है। नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर जो पैर रखने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग के बाद जो दूसरे नंबर पे जिन्होंने चंद्रमा पर पांव रखा वो व्यक्ति कौन थे? तो इसमें आपको नाम याद रखना है एडविन एड्रिन, ठीक है। क्या नाम है? एडविन एड्रिन, इनका जो नाम है वो याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रांग तो ये 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था, फिर उनके बाद में एडविन एड्रिन ने रखा था। फिर आपके एक प्रश्न ये पूछा गया था कि एक जो जमुनापुरी है वो किसकी नस्ल है? तो जमुनापुरी किसकी नस्ल है? जमुनापुरी जो है वो बकरी की नस्ल है। एक तो आपके ये प्रश्न था जमुनापुरी वाला। एक आपके इसमें पूछा गया था कि पर्वतारोहण का उपकरण तो हो गया, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। और फिर आपके एक प्रश्न पूछा गया था जो दांत चीरने फाड़ने में काम आते हैं उसको क्या कहते हैं? रदनग कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके कुछ से जो पूछे गए थे। और भी जो प्रश्न आपके समृद्धि पर आधारित जैसे जैसे आप हमें इस नंबर पे भेजें, ये व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 069, इस नंबर पे भेजेंगे तो उनका सोल्यूशन आपको यहाँ पे सबसे पहले करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।